Good morning, student. In today's lecture, we are going to cover the most important topic of financial management, that is, goal or objective of financial management. We have two objectives: profit maximization and wealth maximization. Now, the here question arises that what should be the objective of the firm, whether it should increase the profit or current income or source of that income, what one has to obtain the objective. Because in profit maximization, wealth maximization, these two objectives are entirely differ. First, we take a profit maximization. What exactly profit maximization is? In accounting term, if we study, profit maximization means maximizing the rupee income of the firm. In this, we are focusing only on rupee, the cash we are going to receive. In economic profit terms, we say maximizing profit means firm either produce maximum output with a given level of input or use a minimum input for producing a given output. In easy language we can say profit maximization का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने रिसोर्सेज को इतना वाइजली यूटिलाइज किया है कि आपने अगर आपके पास आउटपुट गिवन है तो आपने उसके लिए रिसोर्सेज जो यूज़ किए हैं, जो इनपुट आप यूज़ कर रहे हो वो कम से कम करेंगे। और अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उससे जो आउटपुट जनरेट करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मीन्स यहाँ आप लोग जो फोकस कर रहे हो वो कर रहे हो कि मैं किस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकूं। तो अंडरलाइन लॉजिक अगर आप हम देखेंगे तो लॉजिक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ओनली द एफिशिएंसी एंड इट इज आल्सो कंसिडर एज अ यार्ड स्टिक फॉर economic efficiency of any firm. Profit maximization behavior of the firm means how efficiently you are using your resources and increasing the social welfare also, or maximizing the social welfare also. Okay, but in profit maximization we overlook the interest of other parties. सामने हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है या कोई और अदर पार्टी है, हम उसके इंटरेस्ट को ओवरलुक कर रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे कैसे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। क्लियर? और ये हमारा ऑब्जेक्टिव हमें सरवाइव करने में हेल्प करता है, एडवर्स बिजनेस कंडीशन को फेस करने में भी हेल्प करता है, लाइक योर रिसेशन, डिप्रेशन एंड ऑल। और इस समय जैसे हमारा कोविड अगर आप देख रहे हैं, उसमें भी हमें हेल्प कर रहा है अगर हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अपना ऑब्जेक्टिव रखा। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को क्रिटिसाइज किया गया इन 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 मैनी टर्म्स, लाइक इट इग्नोर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में विद न्यूमेरिकल समझाऊंगी, ठीक है, उसको इग्नोर किया क्योंकि मनी हैव अ टाइम वैल्यू। आपकी आज 1 रुपी कल की 1 रुपी के इक्विवेलेंट नहीं है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस चीज को इग्नोर कर रहा है। एंड इट इज ऑल्सो इग्नोर द रिस्क फैक्टर। आपके पास कोई कस्टमर आया और आपने उसके वन टाइम प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपने उसे बहुत हाई चार्ज करा, यू सी कि भाई उसको ज़रूरत है, आपने बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर लिया, तो क्या दोबारा वो आप कस्टमर आपके पास आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये नहीं देख रहा है कि इन फ्यूचर वो कस्टमर मेरे पास दोबारा आ रहा है नहीं आ रहा है। उसका मेन फोकस क्या है कि कैसे मैं अपना प्रॉफिट को इन कैश टर्म इंक्रीज कर लूँ। क्लियर? इट ऑल्सो अ वेग ऑब्जेक्टिव, वेग कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइज, बिकॉज इन दिस there is an ambiguity that it is not clear that it is related to short or long term profit, or it is after or before tax, and also in terms of total fund employed or shareholder only। ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट की बात यहाँ हो रही है, ये चीज़ कहीं पर भी कोई क्लियर नहीं है। मीन्स इट वाइडन द गैप बिटवीन द परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर। वट इज़ द परसेप्शन ऑफ मैनेजमेंट कि भाई मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, इन बैलेंस शीट मेरा प्रॉफिट जो है इंक्रीज होकर दिख रहा है, और शेयर होल्डर का प्रोस्पेक्टिव क्या होगा कि उसको डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्लियर? तो ये दोनों के पर्सपेक्टिव अलग हो गए, परसेप्शन अलग हो गए। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट ऑपरेशनली फिजिबल ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है एंड इट लूज द अटेंशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को वो लूज कर रहा है, उस पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उनका नहीं है। ठीक है, दे जस्ट फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसको कैसे मैं मैक्सिमाइज करूँ उसके रिटर्न को, दे फोकस ओनली इन दैट आस्पेक्ट। बट इन नाउ अ डेज
at current scenario, it is not very feasible. Fine. Now the wealth maximization. Maximization, this objective of shareholder wealth maximization, इसको हम shareholder wealth maximization भी कहते हैं, ठीक है. It is an appropriate and operationally feasible criteria among all the alternatives. And in wealth maximization we consider the cash flows rather than ambiguous profit. हम यहाँ प्रॉफिट को नहीं देख रहे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है. प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या है? मीन्स वट एवर यू हैव अर्नड माइनस कॉस्ट. ओके, आपने कॉस्ट निकालनी है जो आपके पास आ रहा है, दैट इज प्रॉफिट. बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इस चीज़ को फोकस कर रहा है कि हमारा कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, ठीक है. दे एक्सपेक्टेड कि इफ देयर इज अ कैश फ्लो इट मीन्स इट इज़ गुड फॉर अस. एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि आज की मनी की वैल्यू और फ्यूचर की मनी की वैल्यू, उन दोनों को वो कंसिडर करके अपने डिसीजंस ले रहा है. इट मीन्स इट फोकस द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, cost of capital, amount of capital invested in the business, all the points they consider. Okay, and it consider all the four important decision. That is your investment decision, financing decision, liquidity decision, and dividend decision. And here, wealth maximization means you are increasing your net present value. Net present value means you are creating a wealth. And net present value आप कैसे calculate करते हैं? It is a difference between the present value of your benefits and present value of your cost. मीन्स आज की डेट में अगर मैं इसे इवेल्युएट कर रही हूँ तो आज की डेट में मेरी कितनी कॉस्ट है और मेरा कितना बेनिफिट मुझे मिला है, उन दोनों का डिफरेंस. अगर मेरा पॉजिटिव डिफरेंस है, मीन्स माय बेनिफिट इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स इट इज गुड फॉर मी and it is related to long term. It is expressed, you can say it is expressed in terms of maximization of the value of the share of the firm. मीन्स यहाँ हम फोकस किस में कर रहे हैं, हमें कैसे अपने फर्म के शेयर वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है. यू आर मेजरिंग द वेल्थ विच इज यूज्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू. यहाँ हम इकोनॉमिक वैल्यू के कॉन्सेप्ट को फोकस कर रहे हैं. क्लियर? यू आर हेयर कैश फ्लो इज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड हेयर, ठीक है. द बेनिफिट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो डिविडेंड के फॉर्म में आप कर रहे हो. आपकी शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें बेनिफिट मिल रहा है. तो यहाँ आप ऐसा नहीं कि कस्टमर अगर मेरे पास आ रहा है और मुझे मालूम है कि ही इज़ नीडी तो मैं उसे एक ही बार में प्रॉफिट अर्न कर लूँगा हाई चार्ज करके. नो, आप कस्टमर को लॉन्ग रन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैकल कर रहे हैं. उसको आप जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रॉफिट ले रहे हैं ताकि वो कस्टमर आपके पास दोबारा आए, ठीक है. तो आपने लॉन्ग टर्म फोकस किया. That's why this objective is very feasible and it is very practical and you can say it is very operative also. यहाँ आप अपने available economic resources को best possible way में within your given constraint of risk कैसे आप use करोगे, आप उस चीज़ में focus कर रहे हो. Clear? You are trying to increase the market price of the share. That's why this objective is considered as a superior objective as compared to profit maximization. Clear? And when we are focusing in short run, तो profit maximization, wealth maximization have a same value. Short run में इन दोनों में कोई difference नहीं, but in long run they have a lot of difference. Clear? Now the responsibility and a function of financial manager. देखिए, financial manager is a person nowadays is a person who is responsible for who play a very significant role for significant role in the company. ठीक है, it is a member of top management now. In terms of older concept, if we consider, it is just a it just play a passive role, making accounts and all. But in modern era, in modern time, he is a person who is responsible for shaping the future of the enterprise. He is a person who utilize the resources very efficient manner. He is a person who play a very dynamic role in decision making. Therefore, the most important function or responsibility of financial manager is to raising fund. He play a very important role in raising fund also. He determine the total amount of fund which is he going to use, how to employ it by the firm, then allocation of fund. Under it, he try to give you answer related to how large it should be the enterprise and how fast should it grow, and you can say how to hold
in what way or in what form you should hold the asset, and what should be the fund required to be raised. So it means in allocation of fund you are try to answer all these questions. And then profit planning also, he play very important role in that, because there are certain areas which is affected by his planning, like pricing, what should be the price, what should be the cost, what should be the volume of output, what product line we need to choose, what should be the proper mix of fixed and variable cost. All these things need to be understood by financial manager. He play very important role in this, because all these decision affect our profit planning. Then he's a person who understand capital market also, and how risky capital market is, how to raise fund from there, and what should be our investment or financing decision and all. So all these are the very important functions and responsibilities which nowadays financial manager is playing. Clear? And in nowadays the status and duty of financial manager, we are talking about that, it depend totally on the size of the firm, कि कितनी बड़ी आपकी फर्म है, कितने मेंबर्स, और आपका बिजनेस का नेचर क्या है, और आपके फाइनेंशियल ऑफिसर्स की कैपेबिलिटीज़ क्या है। बेस्ड ऑन दैट आपकी ड्यूटीज़, आपका स्टेटस फाइनेंशियल मैनेजर का डिसाइड होता है। ठीक है। इन दे आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स यू हर्ड: फाइनेंशियल डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, ट्रेजरर, कंट्रोलर. Both are terms which are very used in America. These are the terms which used in America, but it is not widely followed in India. In case of India, if we say, the financial manager is the most popular term we are using, and most of the work of controller, treasurer are done by the company secretary in India. I hope you understand that what are the basic objective, most important objective, and status, duties, responsibility of financial manager. And students, this is a very important part of financial manager, financial management. That is, what is the objective of financial management: wealth maximization or profit maximization. And the most important question that comes under it, that is, why wealth maximization is superior to profit maximization. So this is your assignment also. You need to submit it. I will give you the timeline later on, but you need to submit the assignment on this: why wealth maximization is considered as superior than profit maximization. Okay, thank you very